हाइड एंड सीक लगेज। विक्रमपुरी नाम के गांव में चोरों ने बवाल मचा रखा था। इसीलिए गांव के सारे आदमी रात को डंडा लिए पहरेदारी करते थे। इसका फायदा उठाकर लल्लू नाम का एक चोर दिनदहाड़े लोगों के घर में घुसकर चोरी करने लगा। इससे पहले कि घर वाले उसे देखें वह गायब हो जाता था। इस कारण कल्लू को गांव वाले बहुत ढूंढने लगे, पर कल्लू किसी के हाथ नहीं आता था। एक दिन गांव का मुखिया लालू दास एसआई के पास FIR लिखवाने गया। लालू दास कहने लगा, हम रात भर में चोरों के कारण पहरा देते हैं, लेकिन कल्लू दिनदहाड़े ही चोरी कर लेता है। हमने बहुत कोशिश करी लेकिन वह हमारे हाथ नहीं लग रहा है। क्या ऐसा ही साहब आप उस चोर को ढूंढवाने में हमारी सहायता करेंगे? देखिए साहब, जब भी चोरी की सूचना आती है, जब हम पूरे गांव में तलाशी लेते हैं और नाकाबंदी कर देते हैं, लेकिन तब भी कल्लू हमारे पकड़ में नहीं आता। इससे एक बात समझ में आई कि वह चोर बहुत होशियार है। मुझे लगता है वह चोरी करके भागता नहीं है, वही किधर छुप जाता है और फिर मौका देखकर भाग जाता है। लालू दास बोला, तो आपको इतना ही पता है तो आप उसे आसानी से पकड़ सकते हैं, उसे पकड़ कर दिखाएं तो हम माने। एसई ने लालू दास से 1 हफ्ते की मोहलत मांगी। ऐसा ही बोला कि मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दे, मैं कल्लू को 1 हफ्ते में पकड़ कर दिखाऊंगा, अगर मैं ना पकड़ पाया तो मेरा ट्रांसफर करा देना। ये बोलकर एसआई गांव में कल्लू को ढूंढने लगा और सारे पुलिस वाले कल्लू को पूरे गांव में ढूंढने लगे, लेकिन कल्लू उनको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन ऐसा अपने घर उदास बैठा था, तभी उसका बेटा बबलू आकर बोला, डैडी आप मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलो ना, आज मेरा कोई दोस्त खेलने नहीं आया। ऐसा ही बोला, रे बेटा मैं बहुत परेशान हूं और तुम मुझे लुक्का छुपी खेलने के लिए कहते हो कि परेशान करना छोड़ दो। तुमने मुझे समझ क्या रखा है मैं तुम्हारे साथ खेलूं? एसआई का बेटा बबलू बोला, मैं क्या समझता हूं, अगर चोर क्या मैं भी छुप जाऊं तो आप मुझे पकड़ नहीं पाओगे? ये बोलकर बबलू हंसने लगा। साईं गुस्से में बोला, क्या कहा, मैं तुम्हें भी नहीं पकड़ सकता? चलो बेटा अब तो अपन दोनों खेलते हैं, अब देखते हैं मैं तुम्हें पकड़ पाऊंगा या नहीं। एसआई दीवार की तरफ मुंह करके 1 से 10 तक गिनती गाने लगा। फिर बबलू को सारे घर में ढूंढने लगा, लेकिन मुझसे बबलू कहीं नजर नहीं आया। आखिरकार एसआई थककर कुर्सी पर बैठ गया। तब बबलू आकर जोर जोर से हंसने लगा, डैडी आप हार गए। ऐसा ही बोला, अरे बेटा बबलू तुम कहाँ छुपे थे बेटा, मैंने तो तुम्हें सब जगह ढूंढा था लेकिन तुम तो कहीं नहीं मिले। अब बबलू ने बताया कि मैं लगेज वाले बक्से में छुपा था, जहां मुझे कोई देख भी नहीं सकता और कोई सोच भी नहीं सकता। यहाँ कोई छुप सकता है लेकिन अगली बार दूसरी जगह ढूंढ लूंगा। ऐसा ही बोला, तो बेटा हम कैसे ढूंढ लेंगे? तो बबलू बोला कि कुछ देर एक जगह छुपा देना पड़ेगा, तब वह अपने आप निकल के बाहर आ जाएगा। तब एसआई को सब बात समझ आ गई और वह लल्लू को पकड़ने के लिए एकता की सोच लिया। एक दिन कल्लू गांव के मुखिया माधवराव के घर चोरी करने आया। एसआई उनके घर गया, पास ही एक बेड के नीचे छुप गया। कुछ देर बाद कल्लू अपने आप बाहर निकलकर आ गया और एसआई ने उसे दबोच लिया। मोरल, जहां ताकत काम नहीं आती वहां बुद्धि काम आता है।